जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ही जीने का आधार है। माया में ही संसार की रचना रची है। लेकिन अंततः मनुष्य के जीवन में अंततः होश ही काम आता है। अर्थात होश रखना चाहिए और अहंकार से सदैव बचना चाहिए। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातक के लिए कुछ विशेष है। बताएंगे जनवरी माह 2024 में वृश्चिक राशि के जातक के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है। गोचर के परिवर्तन से ही जीव के जीवन में इसका परिवर्तन होता है। और ये राशि चंद्र की जन्म की चंद्र राशि पर आधारित है। और जिनकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 लिखा है, उनके लिए यह खास है, विशेष है। सर्वप्रथम आपका, आपके व्यक्तित्व का, आपके शिक्षा का, आपके प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, व्यापार भाग और करियर, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ और अंत में बताएंगे उपाय। सर्वप्रथम आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे और आपकी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, ये माँ चंद्रिका से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे। चलिए जानते हैं। और एक सूचना कि यदि आप लोग, जो भी व्यक्ति अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं या कुंडली बनाना चाहते हैं या हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अपने घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप घर बैठे भी इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि जनवरी माह 2024 में वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम गोचर की ये स्थिति है, लग्न में, वृश्चिक लग्न में अर्थात प्रथम भाव में शुक्र देव और बुध देव विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में शनि देव स्वगृह होकर विराजमान है। और पंचम भाव में राहु देव है। छठे भाव में गुरु देव है। दसम भाव में चंद्रमा देव है। एकादश भाव में केतु देव है। ये ग्रह की स्थिति है। अब चलिए सर्वप्रथम थोड़ा सा आप वृश्चिक राशि वाले जातक के व्यक्तित्व का चर्चा कर दूं। ऐसे जातक के जीवन में, ऐसे तो जातक थोड़ा गर्म स्वभाव के होते हैं, जुबान से थोड़ा सा टाइट होते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ गिव एंड टेक का व्यवहार करते हैं। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। अर्थात बाहर से थोड़ा क्रूर नजर आते हैं, लेकिन हृदय से बड़ा दयालु होते हैं। मोम की तरह इनका हृदय होता है, लेकिन बाहर से उतने ही ये टाइट दिखाते हैं, लेकिन ये टाइट होते नहीं हैं। क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी भी होता है। इस जातक के, वृश्चिक राशि वाले जातक के जीवन में बृहस्पति का भी प्रभाव होता है, तो ये ज्ञानी होते हैं। समय और परिस्थिति के भाव के हिसाब से ये चलते हैं और ज्ञान से इनका विशेष लगाव होता है। और इसे जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत कम उम्र में, अर्थात 12 वर्ष के बाद ही इसका संघर्ष शुरू हो जाता है। और चूंकि इस व्यक्ति के साथ किस्मत का भाग और दुर्भाग्य के साथ इन्हें बारंबार टकराव करना पड़ता है। बारंबार इस व्यक्ति के साथ पीड़ाएं ही, इनका पीड़ा ही इनके जीवन को पोषण करता है। इसलिए वक्त ही इनका शिक्षक होते हैं। लेकिन यह ऐसा जातक अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बलिदान देने में भी सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़े होते हैं।
चलिए संक्षेप में इसकी चर्चा किया। जानते हैं चूंकि बृहस्पति देव दूसरे भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में विराजमान है और पूरे 2024 तक इस कालखंड में भी ये विराजमान रहेंगे। और इस कालखंड में तो धन आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा विशेष मेहनत करने की जरूरत होगी। थोड़ा सा धन को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, धन आएगा। और थोड़ा सा आपको कभी कभी चिंताएं बनेगी और धन के बेहतर स्थिति बनाने के लिए आप विशेष एफर्ट लगाएंगे, विशेष मेहनत करेंगे। लेकिन इस दौरान धन का व्यय भी होगा, यात्रा के दौरान, गृहस्थ में, परिवार में। तो इसलिए मई 2024 में और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से डाइजेस्ट सिस्टम आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा आलस्यपन आ सकता है। इसलिए थोड़ा स्वयं पर ध्यान दे, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करे और खाने पीने पर ध्यान दे। कुल मिला के स्थिति बेहतर है। मई 2024 में सप्तम भाव में जाएंगे तो अप्रैल के बाद और भी अच्छी स्थिति रहेगी। चलिए जानते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों का इस कालखंड में शिक्षा कैसा रहेगा। तो विशेष बल देने की जरूरत है इस कालखंड में, क्योंकि कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, भयभीत भी होंगे, कभी कभी आप आलसी भी हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा पूर्व से चौकस रहेंगे। आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा, आपको अपना टीचर स्वयं बनना होगा, तभी आप इस कालखंड में अच्छे शिक्षा कर सकेंगे। शिक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि शिक्षा के रिसर्च तक आप पहुंच सकते हैं और परिणाम भी आपको बेहतर मिलने के आसार है। लेकिन यदि डिस्ट्रैक्ट होते हैं शिक्षा से तो ये आपके लिए हानिकारक है। इस दौरान जो है आप स्मार्ट वर्क ज्यादा करेंगे और अनुसंधान भी इस कालखंड में आप करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि चूंकि पंचम भाव में राहु देव पूरे साल रहेंगे पंचम भाव में ही, तो इस दौरान आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्रेम के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है, किसी से गलत व्यक्ति से मित्रता हो सकती है, आपका दिमाग में परिवर्तन हो सकता है, आप लिंक से हट सकते हैं। तो इन सब बातों से बचना होगा, विशेषकर विद्यार्थियों को, तभी आप सफल होंगे। वरना ये समझे कि आप धोखा देने से अच्छा है कि आप धोखा खा रहे हैं। जिनका प्रेम पूर्व से है तो उससे जातक में प्रेम संबंध में विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इसलिए आप पूर्व से सावधान रहे। और जिनका प्रेम संबंध नहीं है उनका नया प्रेम संबंध बन सकता है। चलिए अब जानते हैं, क्योंकि केतु देव एकादश भाव में जातक को अर्थ लाभ देता है और फिर भी अधिक लाभ कमाना ऐसे जातक चाहते हैं। शनि देव चौथे भाव में सौगरी होकर विराजमान है और ये पूरे साल तक शनि देव, चूंकि ढैया भी है, शनि का ढैया भी चल रही है और ये जून तक मार्गी भी है शनि देव। तो अगर आप के कुंडली में शनि देव नीच के हैं तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो विशेष सावधान होकर लेना चाहिए। और यदि ये शनि देव नीच के नहीं है तो लोहे से संदर्भित कार्य से लाभ, प्रॉपर्टी से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, जमीन के अंदर के चीज से, छर गिट्टी बालू से, लोहा से, धरती से निकले चीज अर्थात अन्न से आपको लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। अगर शनि नीच के होंगे तो आप गैर परंपरावादी ढंग से भी कार्य कराएंगे। तो ध्यान रहे कि कोर्ट कचहरी का भी आप चक्कर लगाएंगे, कुछ न कुछ परेशानियां आपको झेलना ही पड़ सकता है। इसलिए आप इससे बचे, सावधान रहे।
और इस दौरान आपके करियर में परिवर्तन भी आ सकता है, इसलिए जोश में नहीं होश में निर्णय ले और पूर्व से सावधान रहे। शनि की दृष्टि 10वें भाव में जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक संघर्ष कराएंगे ही कराएंगे। इस दौरान दुश्मन इस दौरान आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जातक को अत्यधिक चिंता नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें और ईश्वर का ध्यान करें। क्या करना चाहिए? तो इस कालखंड में हनुमान जी का पूजन तो अवश्य आपको करना चाहिए। कम से कम प्रति शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का पूजन करें। सूर्य देव को प्रतिदिन जल दे, अर्घ्य दे और काल का पूजा करें। देवाधिदेव महादेव के दरबार में हाजिरी लगाना ना भूलें। कैसी लगी वीडियो? आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।